पुण्य को खोता है तो पाप के चरणों में। जितना पुण्य किया ना सब खत्म हो गया। जो पुण्य को खोता है और तू पाप के चरणों में, सब तीर्थ होते हैं वो पाप के चरणों में। और सुनेगा, कहा गया एक बड़ा सुंदर भाव कहा, मेरा भी कोई अपना हो हर दिल का सपना होता है। मेरा भी कोई अपना हो हर दिल का सपना होता है। और समय पे काम जो आ जाए बस वो ही अपना होता है। चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, यदि समय पर जो काम नहीं आ रहा है महाराज वो बेकार है। और आज के युग में महाराज क्या है, अरे आज की मैया बहू बेटन के गरिए ताने सहलेगी। पहले के युग में सास बहुओं को ताने दिया करती थी और बहू उन तानों को सहन करके भी ससुराल में रहकर हर कष्ट हर दुख को सहन करके अपने जीवन को व्यतीत करती थी। लेकिन आज के युग में क्या है महाराज, आज के युग में सास बहुओं को ताने नहीं दे रही है, सास बहुओं को नहीं सुना रही है, बल्कि बहू सास को सुना रही है। पता है कैसे? सुनिएगा, देखो बुरा मत मानना, बुरा तो नहीं लगेगा, कह दूं तो सुनिए। अरे आज की मैया बहू बेटन के गरिए ताने सहलेगी। अरे सास करेगी चौका पासन तो साजे में रहेगी। बहू सो रही है, सास पहले उठ गई, झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिया, और सास ने यदि ये पूछ लिया बहू चाय पिएगी, अंदर से आवाज आएगी हाँ मम्मी जी पी लूंगी। बोली नाश्ता भी करेगी, बोली हाँ कर लूंगी मम्मी। क्या पराठे खाएगी, बोली 2 खा लूंगी। यदि सास ने ये पूछ लिया तो हो सकता है कि बहू अपनी पीहर में जाकर के सास की तारीफ करे, बार बार कहेगी तुम्हारी मम्मी मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं जगना पाते था पहले में कहा चाय ले आते हैं। और कहूँ महाराज सास ने जो कह दी कि टाइम का है रोटी वगैरह उठी ना है, झाड़ू पोछा ना हो तो महाराज समझ लो। आज के युग में बड़ी विचित्र माया है महाराज, सुनिएगा, लिख दिया
अरे आज की मैया बहू बेटन के करिए ताने सह लेगी। अरे सास करेगी चौका बासन तो साजे में रहेगी, तो साजे में बहू की तो बात छोड़ दीजिए, फिर बेटा भी बहू जैसी बजाने लगता है। पता है क्या कहता है? अरे मम्मी जी तुम भी हद करती हो, वो बेचारी पूरे दिन लगी रहती है, क्या तुम एक टाइम के बर्तन नहीं मांज सकती हो? बेटा भी अपनी माँ से यही बात कहता है। और आज के इस कलयुग में क्या है सुनिएगा। सास रहे पर्दा के अंदर, बहुओं खोले डोलेगी। सास बेचारी घर में रह रही है, लेकिन बहुओं की क्या स्थिति है? बुरा मत मानना, बाद में कहीं गाली दो मुझे। सुनिएगा। सास रहे पर्दा के अंदर, बहुओं खोले डोलेगी। है रही हुए पंचायत कहूँ तो जे सवते ही पहले बोलेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कछु कछु तो माता बहन कह रही होंगी लली मैं तो ब्याह से गद्दी पे बैठी, तो मन में आ रही है, सो कह रही है। लेकिन माताओं का सत्य बताना, क्या मैं झूठ कह रही हूँ? आज के युग में ऐसा ही हो रहा है ना, तो क्रोध करने वाली बात नहीं है। नाराज मत होना, कहीं जान पड़े कि आज माताएं इतनी आई है, कल एक नहीं आ है ना। लेकिन एक बड़ा सुंदर भाव कहा कि मंदिर में बैठा है कोई और ना दूजा है। हमारी और आपकी तो बात छोड़ दीजिए कि मंदिर में बैठा है कोई और ना दूजा है। इसने भी तो की माँ बाप की पूजा है। हम शीश झुकाते हैं प्रभु आपके चरणों में। आप ये ना समझिएगा कि इन्होंने कभी माँ बाप की पूजा नहीं की। इनकी एक नहीं दो दो मैया है, दो दो पिता हैं। और उन्होंने देखो वसुदेव और देवकी की भी सेवा की और यशोदा और नंद बाबा की। तो क्या हम अपने एक माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते? महाराज आप एक बात बताइए, क्या आपने शादी से पहले किसी माँ बाप को वृद्धाश्रम जाते देखा है? बेटे की शादी ना हुई हो तब कभी कोई माँ बाप वृद्धाश्रम गया है? कोई नहीं गया ना। बोले कब जाता है? जब बेटे की शादी हो जाती है तब। तो इसमें कुछ गलती हमारी माताओं की है, बुरा मत मानना। गलती क्या है कि आप जिस तरीके से अपने पीहर में अपने माता पिता की हर बात को सहन करती हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हें मारा नहीं होगा या डांट फटकार नहीं लगाई होगी, सारे काम किए होंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने उन माँ बाप की सहन की ना, यही सोच करके ये भी हमारे माँ बाप हैं तो दो चार बातें वो कह देंगे। सास ससुर यदि दो चार बातें कह देंगे तो इसमें हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, बल्कि हमारा इसमें भला होगा। इसलिए ये लांछन अपने सिर पर मत लो। यदि दो चार बात कह रहे हैं तो सुन लो। महाराज कब तक के होते हैं सास ससुर? साल, 2 साल, 4 साल, फिर तो अपनी जिंदगी अपने आराम से जीनी है। तब तक तो जैसा वो कह रहे हैं वैसा मान लीजिए। कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी आपके जीवन में। ये मैं नहीं कह रही है, भागवत कह रही है। इसलिए कहा गया मंदिर में बैठा है
शीश झुकाते हैं प्रभु आपके चरणों में। हम शीश झुकाते हैं प्रभु आपके चरणों में। सब तीर्थ होते हैं माँ बाप के चरणों में। और कहा गया महाराज एक बड़ा सुंदर